यार, पन्ना नगरी की कहानी याद है। हरिदास नाम का एक भक्त रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता था। कभी धन, कभी सुख, कभी थोड़ी सी तारीफ। अरे, वही हरिदास जिसकी प्रार्थना कभी भी बस थैंक यू वाली नहीं होती थी, बल्कि लिस्ट बनाकर, जैसे अमेज़न कार्ट में चीजें ऐड कर रहा हो। मुझे तो सुनकर ही हंसी आ गई थी। भक्ति या शॉपिंग? बिल्कुल। और फिर एक दिन तो बेचारा थक ही गया। पूछ बैठा प्रभु से, क्यों? मैं रोज आता हूं, फिर भी मन बेचैन क्यों? उसका सवाल असल में बड़ा रिलेटेबल है। कई बार हम भी तो वही करते हैं। मंदिर जाओ, मन से तो शांत होने की उम्मीद, मगर दिमाग में चलता रहता है नौकरी मिल जाए, ईएमआई टाइम पर कट जाए। सही पकड़ लिया। अब देखो, हरिदास की उलझन पर पुजारी ने क्या जवाब दिया। कहा, अभी तुम सिर्फ मांगने वाले हो, समर्पित नहीं। जब मन से मांगना छोड़ दोगे, तब असली शांति मिलेगी। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने दिल पर हल्की सी थपकी दी हो। हम सबको शायद यही चाहिए, कभी बस बैठकर सब छोड़ देना और सोचना, अब प्रभु जो हो वही सही। हाँ, उस दिन हरिदास ने ठान लिया, अब कुछ मांगना नहीं, सिर्फ हर सांस में जय प्राणनाथ गूंजेगी। और धीरे धीरे मन जैसे किसी बोझ से हल्का हो गया। मुझे लगता है, निजी अनुभव से भी, जब हम उम्मीदें कम कर देते हैं या बस करने लगते हैं, तो सच में अंदर हल्कापन आ जाता है। जैसे भारी बैग उतार दिया हो, अगले स्टेशन पर बस मुस्कुराना बाकी रह जाता है। अब देखो, आखिर में क्या होता है। एक दिन ध्यान में हरिदास को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई दीपक जल उठा। वो पल जब भक्ति असल में गहरी हो जाती है। ये सुनकर न, मुझे अपने बचपन के वो पल याद आ गए, जब पूजा के बाद एकदम से शांति महसूस होती थी। कोई मांग नहीं, बस एक कनेक्शन। बिल्कुल। और यही तो प्राणनाथ जी की वाणी भी सिखाती है। भक्ति गहरी तब होती है जब इच्छा खत्म हो जाती है और प्रेम से समर्पण शुरू। शायद असली भक्ति का मतलब यही है, प्रेम में डूब जाना, बिना किसी शर्त या मांग के। वरना मंदिर से मन भर आता है, लेकिन दिल खाली का खाली रहता है।